और शुक्र की युति। 31 अगस्त से किन के आएंगे अच्छे दिन। 17 दिनों के भीतर किन को होगा आर्थिक लाभ। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी मान सम्मान। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी धन संपदा। सूर्य शुक्र की युति किन का करेगी कल्याण। सूर्य शुक्र की युति किन के लिए हानिकारक। सूर्य शुक्र की युति में क्या पाएं क्या खोएं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। 31 अगस्त को सिंह राशि में सूर्य शुक्र की युति, ये आप लोगों के लिए यानी कि खास तौर पे तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी। इस युति के दौरान 17 दिनों के अंदर अंदर आपके रिश्तों को लेकर, आपके काम कारोबार को लेकर और आपके आर्थिक पक्ष पर किस तरह से इस युति का प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ इन 17 दिनों में आपको एक बड़ा लाभ होने वाला है और कहां आपको हानि भी पहुंच सकती है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य शुक्र की ये अद्भुत युति क्या कहती है, बताइए। देखिए, सूर्य शुक्र की जो अद्भुत संयोग है इनके लग्न चार्ट में या इनकी लग्न और राशि के लिए, वह एकादश भाव में बन रहा है। और एकादश भाव को कई विषयों में शुभ माना जाता है और कई विषयों में थोड़ा सा यह नेगेटिव तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन मल्टीपल चीज़ों को यह दर्शाता है। जैसे कि शुक्र सूर्य के साथ युति ले रहा है, शुक्र के लिए हमारा जो विशेष शोध है दर्शकों, यह आप सब भी, अगर जो लोग हमारे धर्म ज्ञान के मंच पर काफ़ी लोग ज्योतिष में खुद स्वयं शोध करते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान रहेगा। 3rd हाउस और एकादश हाउस का, यह 2 भावों का शुक्र जो है, यह मल्टीपल संबंधों की तरफ भी इशारा करता है, ना चाहते हुए भी। आपको पता होगा कि यह गलत है, ग्लानि होगी आपको, लेकिन फिर भी वह मल्टीपल संबंधों में जाने पर मजबूर कर देगा। ऐसी परिस्थितियां आकर्षण कर देगा, एक शॉर्ट समय के लिए आकर्षण देता है। और सूर्य के साथ यह जब बना रहा है तो यहाँ पर कुछ शुभ फल देगा भी, लेकिन इसके साथ ही यह गोचर जिन परिस्थितियों में हो रहा है, उस समय अगर देखें तो जिस दिन यह योग संयोग निर्माण हो रहा है, उस दिन इनके अपने घर में चंद्र और केतु की युति आ रही है और दोनों ही मन के और भ्रम के कारक ग्रह हैं। चंद्रमा 16 कलाओं में माहिर है और 16 कलाओं को मात देने की कला जो है वह केतु में है, कपट की भावना। तो यहाँ पर दोनों ग्रह जो हैं वह इनके घर में बैठे। केतु तो बैठा रहेगा लगातार, चंद्रमा तो गोचर भी कर जाएगा, लेकिन केतु वहीं पर इस महासंयोग में लग्न भाव में बैठा रहेगा। तो कुछ विषयों पर यह थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। और यह ऐसा भी हम बता देते हैं कि यह ऐसे नकारात्मक भाव हैं जिनको आप अगर पहले से सजग हो गए, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो शायद आप इससे मतलब अछूते रह जाएंगे, मतलब स्पर्श भी यह नेगेटिविटी आपको नहीं कर पाएगी कविता जी। चलिए, केतु तो परेशान करेंगे, लेकिन सूर्य शुक्र की युति आपको क्या कुछ दे रही है, इस पे बात करते हैं। और सबसे पहले बारी हो जाए आपके रिश्तों को लेकर जानने की, बताइए। देखिए, सूर्य शुक्र एकादश भाव में इनके गोचर है और यह संयोग बन रहा है, और जो है राहु जो है वह 7म भाव में है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि अपनों से तकरार होगी और दूसरों के साथ आकर्षण या मानसिक सपोर्ट मिलने पर अपने आप को भटकाव की दिशा में या गलत दिशा में ले जाने का भाव दर्शाता है। तो तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए यह पूर्ण संकेत है कि अपने आप को, अपने रिश्तों को बल देने का प्रयास करिए, अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करिए, नहीं तो शायद आपका पार्टनर या आप स्वयं गलत दिशा की भटकाव में जा सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके संबंधों को भी धोखा देगा या आपके संबंधों को भी तोड़ने की दिशा में ले जाएगा। और इसके विपरीत अगर आप देखें भाई बहनों या अन्य संबंधों के लिए देखें, तो सूर्य शुक्र जो है वह एक साथ एकादश भाव में है, तो आपके संबंध भाव से, या अक्सर यह देखा गया है कविता जी, जो यह महासंयोग बन रहा है, यह एकादश भाव में जब भी बनता है सूर्य के साथ शुक्र का महासंयोग, तो ऐसा देखा गया है कि कुछ मित्र जो विपरीत लिंग के मित्र हैं, जैसे आप फीमेल हैं, आपका कोई मेल मित्र है, आप मेल हैं तो आपकी कोई फीमेल मित्र है, जो कि सिर्फ एक मित्रवत भावना के साथ आपके साथ खड़े होते हैं, वह बहुत ज़्यादा आपके मान सम्मान और कार्य क्षेत्र के लिए या आपके रिश्तों में परिवर्तन लाने की दिशा में बहुत मदद करते हैं। तो ओवरऑल कहिए कि संबंधों के भाव में थोड़ा सा सतर्क भी रहना है और थोड़ा सा यहाँ पर अपनों के द्वारा सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। चलिए, ये तो आपने इनके संबंधों को लेकर बताया। मैं अब जानना चाहूँगी कि काम कारोबार, इनका कामकाज कैसा रहेगा इस युति के दौरान। ये युति इन्हें कितना फ़ायदा दे रही है इनके वर्क फ्रंट पे?
देखिए, सूर्य और शुक्र एकादश भाव में है, तो कार्य क्षेत्र के लिए बड़ा ही शुभ संयोग है ये। विशेष करके चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वह व्यापारी बंधु हो, कार्य क्षेत्र में यह विशेष शुभ संयोग दे रहा है। एकादश भाव में जब भी सूर्य शुक्र बैठेगा तो वह कुछ विषयों पर यह बल देगा। पहला चीज कि आप बहुत जल्दी अभी तक जो अपने आप को एकदम अस्थायित्व में देख लिए थे और सोच रहे थे कि नहीं जो है उसी में हम खुश हैं, तो आपके अंदर फिर से एक बार वह कील जनरेट करेगा, वह अंतरात्मा की लड़ाई आपको लड़ाएगा कि अब आप और बेटर हासिल कर सकते हैं या बेस्ट कर सकते हैं, ऐसी भावना आपके अंदर लाएगा शुक्र। इसके साथ ही सूर्य जो है, अब तक आप दबते रहे हैं, अब तक कोई भी कुछ बोला है तो आपको फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अब सूर्य और शुक्र एक साथ मिलकर आपकी भौतिकता और आत्मसम्मान को बढ़ा देंगे, आपके अंदर अभिमान की भावना को बढ़ा देंगे, तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना सीख जाएंगे। यह बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए रहेगा, जिससे कि आपके सामने वाले लोग जो अब तक आपको हल्के में ले रहे थे कार्य क्षेत्र में और आपको कोशिश करते थे अक्सर आपके पीछे कुछ न कुछ लेग पुलिंग करने का या आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का, उन लोगों को आभास हो जाएगा कि यह इंसान अब जागृत हो गया है, अब इससे हम नहीं बच पाएंगे, इसके लिए हम कुछ गड्ढा ना खोदें। तो यहाँ यह कार्य क्षेत्र में शुभता देता है। इसके साथ ही व्यापारी बंधुओं के लिए कविता जी, विशेष करके वह लोग जो कला के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, जुड़े हुए व्यापार के क्षेत्र में हैं, इसके साथ ही विशेष करके वह लोग जो सूर्य से संबंधित व्यापार में हैं, या फिर आप कहिए कि इस समय जो उनका कार्य क्षेत्र है वह अगर फूड से संबंधित है, होटल इंडस्ट्री से संबंधित है, उनके लिए भी शनि से संबंधित भी कार्य को इस समय बल मिलेगा और खूब उनको सक्सेस मिलेगी। और जो फंसा हुआ धन था या कर्ज का भाव था, अगर कविता जी अगर बात करें तो इस 15 से 17 दिनों में बहुत मोटा हिस्सा अपने कर्ज के भाव को यह रिकवर करने में कामयाब होंगे, या कहिए कर्ज के बोझ को समाप्त करने की दिशा में इनको बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। चलिए, मतलब कामकाज के मामले में ये युति आपको एक बड़ा फायदा देकर जा रही है आपके कार्य क्षेत्र पे, लेकिन यही फायदा क्या इनके आर्थिक पक्ष में भी देखने को मिलेगा? कितना आर्थिक लाभ होने वाला है इन 17 दिनों के भीतर तुला राशि वाले जातकों को? देखिए, सूर्य शुक्र एकादश भाव में है, एकादश भाव में बैठकर कई बार खर्चे भी करवाता है बहुत ज़्यादा शुक्र, और यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए या तुला लग्न वालों के लिए यह देखने को मिलेगा कि कुछ जगहों पर यह बेवजह दूसरों के लिए अपनी ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने की, परिवार की, या फिर इसको इनडायरेक्टली यह भी हम कह सकते हैं कि यह समाज में दिखावे के लिए भी कुछ चीज़ें कुछ व्यय करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय में थोड़ा सा आर्थिक तंगी की भूमिका इनको देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत बड़ा संकट कोई नहीं है, तो आर्थिक रूप से भी मिला जुला प्रभाव रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आर्थिक दृष्टिकोण से भी नहीं आएगा कविता जी। ऐसे में क्या कुछ उपाय इन्हें करने चाहिए? देखिए, इनके लिए सबसे बढ़िया है सुंदरकांड का पाठ, और सुंदरकांड का पाठ ना कर पाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर लाल पुष्प ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, यह इनके लिए शुभ होगा। शुक्र को बल मिलेगा, मंगल को शांति मिलेगी, और यह इनके जीवन में भरपूर लाभ देगा कविता जी। चलिए, तो ये थे मिस्टर आचार्य जी, जिनसे मैंने जाना कि 31 अगस्त को सूर्य शुक्र की ये युति खासतौर पे तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही, क्योंकि शुक्र इन्हीं के स्वामी हैं। तो इन 17 दिनों में आपको कहाँ कहाँ लाभ हो रहा है और कहाँ कहाँ आपको हानि भी पहुंचा सकती है इस युति से। तो इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।